वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए कुछ लोगों की एक मीटिंग हुई और अगले ही दिन आपका पोर्टफोलियो रेड या ग्रीन हो गया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस फेड। हाल ही में यूएस फेड का एक बड़ा डिसीजन सामने आया है जहां उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स को स्टडी रखा है, लेकिन उनका स्टेंस अभी भी अग्रेसिव है और हमारा निफ्टी 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स के आसपास टिक रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या यूएस फेड के डिसीजन के बाद निफ्टी 24,000 के लेवल्स को क्रॉस कर पाएगा या फिर एक मेजर करेक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका के इंटरेस्ट रेट से हमें क्या फर्क पड़ता है। लॉजिक सिंपल है, यूएस डॉलर दुनिया की मेन करेंसी है। जब यूएस फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को हाई लेवल पर मेंटेन रखता है तो दुनिया भर के बड़े इन्वेस्टर्स के लिए यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना सेफ और प्रॉफिटेबल हो जाता है। इससे शुरू होता है एक रिएक्शन जिसे हम कहते हैं कैपिटल आउटफ्लो। जब यूएस में रिस्क फ्री रिटर्न्स अच्छे मिलने लगते हैं तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं वो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट्स में से अपने पैसे निकालकर यूएस डॉलर एसेट्स में शिफ्ट करने लगते हैं। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशनल पैसा निकलता है तो मार्केट्स पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आना तो तय है। एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर आपको हर बार फेड मीटिंग पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबल इंटरेस्ट रेट साइकिल्स आती जाती रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब आप सही एसेट एलोकेशन करेंगे और सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते रहेंगे। एक और बड़ा ट्विस्ट है, क्या एफआईज की सेलिंग से मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाएगा? अगर ये पहले के टाइम में होता तो एफआईज की सेलिंग्स मार्केट में थोड़ा बहुत प्रेशर तो जरूर दिखता, लेकिन आज के इंडियन मार्केट्स में हमारे पास अब है एक नया शील्ड, वो है हम और आप, यानी रिटेल इन्वेस्टर्स और हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आज के टाइम में हजारों करोड़ रुपए के एसआईपीज के जरिए पैसे मार्केट में आ रहे हैं, जिससे कि रिटेल लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि वो एफआईज की सेलिंग प्रेशर को आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यही रीजन है कि ग्लोबल प्रेशर के बावजूद निफ्टी 24,000 के साइकोलॉजिकल लेवल्स को इतनी टाइटली होल्ड कर रहा है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या है, निफ्टी 24,000 के पास टिकेगा या फिर गिरेगा? शॉर्ट टर्म में ग्लोबल क्लूज की वजह से वोलेटिलिटी तो रहेगी। अगर मैं मार्केट को ट्रैक करूंगी तो ये तीन चीजें जरूर देखूंगी। पहला है डॉलर इंडेक्स, सेकंड है क्रूड ऑयल प्राइसेस और थर्ड हमारी डोमेस्टिक कॉर्पोरेट अर्निंग्स। क्या आपको लगता है निफ्टी 25,000 टच करेगा? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए और वीडियो वैल्यूएबल लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।